फर्स्ट क्लास मैथ्स पेज नंबर 103 TICK टिक THE द LONGEST लॉन्गेस्ट टिक द लॉन्गेस्ट। टिक का मीनिंग होता है सही का निशान लगाना। लॉन्गेस्ट का मीनिंग होता है सबसे लंबा, यानी कि हमें सबसे लंबे वाले ऑब्जेक्ट पर सही का निशान लगाना है। तो पिक्चर में 3 वुडन ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, यानी कि 3 लकड़ी की चीज़ें दी गई हैं। तो हमें ये देखना है कि सबसे लंबा कौन सा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट सबसे लंबा है, यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट लॉन्गेस्ट है। उस पर हम टिक का निशान लगाएंगे। TICK टिक THE द SHORTEST शॉर्टेस्ट। टिक का मीनिंग होता है सही का निशान लगाना। शॉर्टेस्ट का मीनिंग होता है सबसे छोटा, यानी कि हमें सबसे छोटे वाले पर सही का निशान लगाना है। हमें 3 बिल्डिंग्स की पिक्चर दी गई हैं। हमें सबसे छोटी वाली बिल्डिंग पर टिक का निशान लगाना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहली वाली जो बिल्डिंग है वो सबसे छोटी है। तो हम फर्स्ट वाली पिक्चर पर टिक का निशान लगाएंगे। अब आता है नेक्स्ट पार्ट। हमें ये ध्यान रखना है कि पुराने दिनों में लोग लेंथ को मेज़र करने के लिए अपने बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते थे, जैसे कि FINGER फिंगर, WIDTH विथ, फिंगर विथ, यानी कि 4 फिंगर की जो चौड़ाई है उसको हम यूज़ करते थे किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मापने के लिए। HAND हैंड, SPAN स्पैन, हैंड स्पैन, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं बिलांग। तो हम हैंड स्पैन का यूज़ करते थे किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई को मापने के लिए। PACE पेस, OR STRIDE स्ट्राइड, पेस या स्ट्राइड। इसमें हम अपने कदमों का यूज़ करते थे किसी भी लेंथ को मापने के लिए। FOOT फुट, STEP स्टेप, फुट स्टेप। इसमें हम अपने फुट की लेंथ को यूज़ करते थे किसी भी दूसरी चीज़ की लेंथ को मापने के लिए। CUBIT क्यूबिट, यानी कि हमारी एल्बो से मिडल फिंगर तक की लेंथ। क्यूबिट का हम यूज़ करते थे किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेज़र करने के लिए। तो पुराने दिनों में जब हमारे पास इंच टेप वगैरह नहीं था तो हम अपने बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते थे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को मापने के लिए। फिंगर विथ, हैंड स्पैन, पेस या स्ट्राइड, फुट स्टेप एंड क्यूबिट।